डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम पढ़ने लगे हैं कम्बिनेशनल सर्किट। और उसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस प्रोसीजर कम्बिनेशनल सर्किट को के लिए हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, देन फर्दर उसके बाद उसके एनालिसिस प्रोसीजर पे हम प्रोसीड करेंगे। तो कोई भी ऐसा सर्किट जो लॉजिक गेट्स पर से बना हुआ हो, लॉजिक गेट से मिलकर बना हुआ हो, और जिसकी आउटपुट किसी भी टाइम पे सिर्फ डिपेंड कर रही हो प्रेजेंट जो इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस पे, तो वो सर्किट हमारे पास होगा कम्बिनेशनल सर्किट। इसमें कोई भी हमारे पास मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा जो कोई भी आउटपुट को स्टोर रखेगा नेक्स्ट आउटपुट के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इसमें हमारा कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी जो है वो इनपुट्स होंगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से n इनपुट्स हैं हमारे पास और m नंबर ऑफ आउटपुट्स हमें रिसीव होंगे। तो जो भी यहाँ पे इनपुट का कम्बिनेशन होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 0 1 कोई कम्बिनेशन है हमारे पास इनपुट का, तो इस इनपुट पे इसी टाइम इनपुट इस टाइम पे जो इनपुट्स हैं उस पे जो आउटपुट आ रही होगी उस टाइम पे, वो हमारे पास देता है हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट। जो कम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा वो हम जो है वो स्पेसिफाइड कर सकते हैं बाय सेट ऑफ बुलियन फंक्शंस जो हमारे पास ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, उनके थ्रू जो है हम अपने कम्बिनेशनल सर्किट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम्बिनेशनल सर्किट की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे एडर्स, सबट्रैक्टर्स, कंपैरेटर्स, डिकोडर्स, एनकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लायर्स भी आ जाएंगे इसमें। इन टॉपिक्स को हम जो है वो वन बाय वन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट हो तो उसका एनालिसिस प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा। कि हमारे पास कोई भी अगर एक सर्किट गिवन है जो कि एक कम्बिनेशनल सर्किट होगा, उसको हमने कैसे एनालाइज करना होगा। तो हमारे पास उसके कुछ स्टेप्स हैं जो को फॉलो करते हुए हम जो है हमारा एक सर्किट जो है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहला है कि हमने लेबल ऑल गेट्स आउटपुट्स डेटा आर अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल। जहाँ से इनपुट जिस भी गेट पे अप्लाई हो रही होगी हमने उस गेट को लेबल कर लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमने उन पॉइंट्स को लेबल करना है, एक तो जो हमारे प्रीवियस पॉइंट्स हमने जो स्टेप 1 में लेबल किए होंगे वो, और देन उससे नेक्स्ट वालों को लेबल करना है। लेबल द गेट्स डेटा आर अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड प्रीवियस लेबल्ड गेट्स विद डिफरेंट आर्बिट्रेरी सिंबल्स। और थर्ड पॉइंट होगा कि हमने स्टेप 2 को रिपीट करते जाना है जब तक हमारे पास जो है वो आउटपुट ऑफ द सर्किट आर ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल, कि जब तक हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट वेरिएबल के फॉर्म में हम लिख ना सकें। इसी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो जिससे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी।
ये हमारे पास एक ओवरऑल सर्किट है जो एक कम्बिनेशनल सर्किट है, इसको हमने जो है वो अब एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे जाते हैं। लेबल ऑल गेट आउटपुट्स दैट आर अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल। हमने सब जो हमारे गेट्स होंगे उन पे उनको लेबल कर लेना है जो फंक्शन है इनपुट वेरिएबल के। तो हमारे पास ये जो गेट है, सबसे पहले इस पे इनपुट सप्लाई हो रही है, इसको हम लेट से ले लेते हैं T1। इसके लिए हमारी इक्वेशन बनेगी A B C, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एंड गेट। नेक्स्ट हमारे पास है ये और गेट, इसको हम मेंशन कर देते हैं T2 और यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल आएगी A प्लस B प्लस C। यहाँ पे फिर हमारे पास है एक एंड गेट, इसको हम कह देते हैं T3 और इसके लिए हमारी इक्वेशन निकल आएगी AB। फर्दर एक और हमारे पास एंड गेट है, इसको हम कह देते हैं T4, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी AC। BC ये एक और हमारे पास है, इसको हम कह देते हैं T5 इज इक्वल टू D एंड C। ये सारे गेट्स जो थे इन पे हमारी डायरेक्टली इनपुट्स अप्लाई हो रही थी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा गेट नहीं था जिसपे हमारी इनपुट अप्लाई हो रही होती थी। तो हमने स्टेप 1 में क्या कर लिया, जो हमारे सारे गेट आउटपुट्स थी जो इनपुट वेरिएबल के फंक्शन थे उन पे हमने अप्लाई कर लिया। ये जो रेड से मैंने लिख दिया सारा हमारा हो जाएगा स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 अब हमारा है कि लेबल ऑल गेट्स दैट आर फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड प्रीवियस लेबल्ड गेट्स विद डिफरेंट आर्बिट्रेरी सिंबल्स। अब नेक्स्ट हमने लेट से इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, इसको हम, ये पॉइंट हमारा क्या है F2। इसकी इक्वेशन हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगी, ये तीनों टर्म्स हमारे पास और हो रही हैं, क्या है T3 प्लस T4 प्लस T5। ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, और हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास F2 आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 डैश। इस पॉइंट पे अब हम अगर अपनी इक्वेशन लिखें जिसे हम कह देते हैं T6, तो हमारे पास आ जाएगी F2 डैश मल्टीप्लीकेशन विद T2, क्योंकि T2 एंड F2 डैश का यहाँ पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे हमारी ये भी स्टेज कंप्लीट होगी। अब हमने रिपीट करना है जब तक कि हमारे जो आउटपुट्स है इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल ना आ जाए। तो हमने अब लास्ट इनपुट हमारी ये वाली F2 तो हमारी इनपुट वेरिएबल में आ चुकी थी। अब F1 हमारी इनपुट वेरिएबल्स में हमने लेके आनी है। तो T1 में क्या हो रहा है, T6 एंड T1 ऐड हो रहे हैं, T1 प्लस T6। जब हम इनको एक्सपेंड करके T1 एंड T6 की वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास जो इनपुट्स ये आउटपुट्स हैं, ये दोनों F1 एंड F2 हमारी इनपुट वेरिएबल्स में आ जाएंगे। तो अब हम जो है वो अपनी फाइनल जो आउटपुट्स हैं वो लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू T1 प्लस T6। T1 की जो वैल्यू है वो हम जो है वो लिख लेते हैं A B C प्लस T6 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F2 डैश एंड T2। इसको फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे A B C। F2 डैश की वैल्यू क्या है कि T3 प्लस T4 प्लस T5 इसका कॉम्प्लीमेंट, और साथ हमारे पास T2 आ जाएगा। T2 हमारे पास क्या चीज है, A प्लस B प्लस C। अब T3 T4 एंड T5 की जो वैल्यूज है वो हम इनकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, और साथ मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। ये हमारा बन गया F1। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये रह जाएगा A B C प्लस, यहाँ पे जब हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट अंदर सॉल्व होगा, हमारे पास आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन विद A कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन विद B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन विद A प्लस B प्लस C। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अपनी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, और इन दोनों पे जो हमने बूलियन के लॉस पढ़े थे वो हम लॉ लगा लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट हम बाहर निकालेंगे प्लस B कॉम्प्लीमेंट C हो जाएगा। ये रह जाएगी A B C प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास रह जाएगा A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A C कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस C डैश B।
अब फर्दर हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सारी एडिशन के, तो हमारे पास फाइनल जो F1 रह जाएगा, फाइनल जो F1 की एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगी वो रह जाएगी a कॉम्प्लीमेंट c b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गई है F1 की। F2 की एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई थी T3 प्लस T4 प्लस T5। अब हमने इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना होगा। फाइनल स्टेज जो है हमारी, इसमें हमने क्या करना है ABC, उसके लिए हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना होगा। इसी तरह ये ऑनवर्ड्स ट्रुथ टेबल हम लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हमने F2 के लिए सबसे पहले हमने हमारी एक्सप्रेशन निकलेंगे T3 कैलकुलेट करेंगे, T4 T5 इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास F2 के लिए एक्सप्रेशन निकल आएगी। T3 एक्चुअली हमारे पास क्या है AB, T4 एक्चुअली हमारे पास क्या है AC एंड T5 एक्चुअली हमारे पास क्या है BC। इनकी हम जो है इनके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रुथ टेबल इनका फिल कर लेंगे। उसके बाद इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास F2 की एक्सप्रेशन निकल आएगी। उसके बाद हमारे पास F1 की एक्सप्रेशन ये बन गई। अब ये एक्सप्रेशन ऐसी है कि डायरेक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है, तो हम देख लेंगे कि हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होता है कि ये होता है 0 1 एंड 0। तो 0 1 0 जिधर होगा हमारे पास उस जगह पे हाई हो जाएगी हमारी F1 की वैल्यू, 0 0 1 इधर हाई हो जाएगी हमारी 1 0 0। इस एक्सप्रेशन पे हमारी हाई हो जाएगी 1 1 1। इन तीनों एक्सप्रेशन, इन चारों एक्सप्रेशन पे हमारी F2 की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम F2 की भी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा था एक एनालिसिस प्रोसीजर किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को के लिए। अगर आपका, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।